मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगी। आप मेरी शादी तो नहीं कराना चाहती उससे? बस एक गुजारिश मेरी, साए में तेरे हरदम। How can you forgive? I hate you. इत्तेफाक से आई हेट यू टू। जो मर्द औरत की इज्जत नहीं करता ना बेटा, वो मर्द तो मर्द कहलाने के लायक नहीं होता। आपसे किसी बात की एक्सपेक्टेशंस रखनी भी नहीं चाहिए। तुमको बहुत जल्दी मैं अप्रिसिएशन दूंगा, बिल्कुल अपने अंदाज में। तुम्हारा नाम क्या है? अजान। देखिए रॉक स्टार हर जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ TV1 पर। आपसे रिश्ता है प्यार का। Once again, welcome back। और आज रात 8 बजे आप देख सकेंगे रॉक स्टार। कहानी है अजान अली खान की एंड ऑफ कोर्स कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अजान की मैनेजर बन के आती है। अच्छा, हुआ क्या, सिलसिला क्या है, यहाँ तक कहानी मैं आपको समझा देता हूँ। अजान एक बहुत बड़ा रॉक स्टार है और वो चूँकि बहुत जल्दी उसको शोहरत मिल गई है, पैसा मिल गया है, तो वो थोड़ा सा खुदसर हो गया है। तो उसकी वजह से वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है जिसकी वजह से सोशल मीडिया उसके ख़िलाफ़ हो जाता है। तो उसका डैड जो है, जिसका नाम उमर खान है, तो वो अपॉइंट करता है एक मैनेजर को जो आकर उसको सीधे रास्ते पे डालने के लिए तैयार हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या अंजाम होगा इसका। क्या मिलते ही उस लड़की को जो उसकी बिज़नेस मैनेजर बन के आएगी उसको अजान से प्यार हो जाएगा या अजान उससे मोहब्बत करने लगेगा। कहानी तो भी शुरू हुई है, इसमें ट्विस्ट आना बाकी है। आज रात 8 बजे आप देख सकेंगे रॉक स्टार। ऑफ कोर्स आपको पता है कि रॉक स्टार की कास्ट जो है वो बहुत अच्छी है। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि आफरीन एक ऐसी लड़की है जिसने शदीद तनकीद की है अयान पे और अजान अली ख़ान पे, और वो तनकीद सोशल मीडिया की तनकीद है। और कहानी के अंदर ट्विस्ट जब आएगा जब उसको अचानक कुछ लोग अगवा कर लेंगे। तो जो अगवा करने वाले हैं वो कौन लोग हैं, उनको किसने भेजा था, एंड ऑफ कोर्स आफरीन की किससे दुश्मनी हो सकती है। जी क्या करें, आ गए, चरखा आ गया, ये दिखा दीजिए मुझे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज रात 8 बजे आप देख सकेंगे रॉक स्टार। मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग दिस बिकॉज मैं ज़रूर देखूंगा, आपको भी ज़रूर देखना है। एंड हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने चरखा जो बनाया था वो मैं आपको दिखा दूं। इट लुक्स रियली नाइस, इट लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच इकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स गो टू हरीम। हरीम, आप ड्रामे देखती हैं? जी। आज रात हमारा एक ड्रामा आ रहा है, उसका नाम है रॉक स्टार, और आज रात 8 बजे TV1 पे आप ज़रूर देखिएगा, ये प्ले ज़रूर देखिएगा, इट्स रियली गुड। इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए पूरा दिन क्या करती हैं आप, आपका डेली रूटीन क्या है, क्या करती हैं आप एवरी सिंगल डे? कोरोना के दिनों में आप अभी मतलब मैं कोरोना की रूटीन बता देती हूँ। उससे पहले तो ये होता था कि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी होता था, उठना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, फ्रेंड से मिलना, मतलब कुछ ना कुछ करते रहना, ट्रैवलिंग करना। मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब, और होता था कि हर मंथ 2 मंथ बाद किसी भी आउट ऑफ कंट्री चले जाना, या पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसी जगह नहीं है जो मैंने न देखी हो या जिन जगहों को मैंने चाहती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो आजकल चूंकि कोरोना है और कोरोना की वजह से एहतियात कर रहे हैं, घरों में ही है, मतलब बिना जवाब बिना जरूरत घर से बाहर नहीं निकल रहे, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मतलब जो गैलरी के अंदर टाइम हो गया। ओके। आजकल टीवी वगैरह देखना, इंटरनेट पे बिजी रहना, इस तरह का। रात को आप कितने बजे सोती हैं? आजकल कोई स्केड्यूल नहीं है, मतलब क्योंकि आजकल घरों में ही है, तो जब टाइम मिला या जब नींद आई तो सो जाते हैं। आजकल कोई ऐसा स्केड्यूल नहीं है कि टाइम की पाबंदी नहीं है कि टाइम पे सोने और टाइम पे उठने, और क्योंकि आजकल कुछ करने को नहीं है इतना खास। Which is very true, very true। और सुबह को जब उठती हैं तो वो किस वक्त उठती हैं, नॉर्मली कितने बजे उठती हैं हर रोज? मुझे आपके शो में आना था तो 2 दिन से, तो इसीलिए मैंने क्योंकि रात को लेट सोई थी हम लोग, लेकिन फिर भी मुझे आना था, तो फिर इसलिए मैंने अलार्म लगाया हुआ था कि मिस ना हो जाए, या मेरी तरफ से कोई मिस कमिटमेंट ना हो जाए, या ये ना हो कि मैं सोई रहूं तो आपका शो मिस हो जाए, क्योंकि मेरी कमिटमेंट थी आपके साथ। और फिर इस कमिटमेंट थी। अच्छा, कहाँ कौन से ममालिक देखे, कौन से मुल्क देखे हैं आपने हरीम, कहाँ ट्रैवल किया? काफी सारे कंट्रीज गई,
अभी पूरी दुनिया तो नहीं घूमी, मेरा शौक है कि मैं पूरी दुनिया घूमूं, और इंशाल्लाह मैं साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, मलेशिया, रशिया, दुबई, कतर, बहरीन और ओमान, काफी सारे कंट्री। अच्छा ये बताइए सबसे ज़्यादा जगह कौन सी पसंद आई, सबसे अच्छा मुल्क कौन सा लगा? सबसे ज्यादा मुझे मॉरिशस अच्छा लगा, और फिर साउथ अफ्रीका में केप टाउन मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑलराइट, चलिए रशिया भी अच्छा लगा। रशिया भी अच्छा था। अच्छा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। केप टाउन आई ऑल्सो लव, बिकॉज केप टाउन में बहुत सादगी है और बहुत समझ ले कि बहुत एक सबसे केप टाउन की सबसे अच्छी बात ये सुकून बहुत है, बेतहाशा सुकून है केप जी टाउन के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, और नेचुरल चीजें आपको ऐसा लगता है, मतलब आप बारिश भी इंजॉय करते हो, धूप भी इंजॉय करते हो, मतलब मौसम भी वहाँ पे जो है ना काफी अच्छा होता है। बिल्कुल सही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वी आर वेरी एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर आयशा हुमैरा इज हियर, देन मुस्तफ़ा इज हियर, एंड मुस्तफ़ा यस थैंक यू, एंड ये तिक्का जो है, चरखा जो है वो भी हमारे पास है, एंड उफेरा इज हियर, उफेरा चरखा लेके आई हैं, थैंक यू सो वेरी। अब लेके भी जा रही है ना। ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।